दोस्तों कैसे हो आप स्टूडेंट? सभी अच्छे होंगे। ये बिल्कुल सही समय है इस वीडियो को बनाने का। जी हाँ, 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है एंड स्टूडेंट्स बहुत सारे एडिशन भी ले चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी एडिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। वो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, बट दे आर स्टिल कन्फ्यूज़। क्यों है कन्फ्यूज़? क्योंकि सब वही बातें दोहराते हैं, वही कोर्सेज़ की बात करते हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ से उन्हें कहीं ना कहीं कोई कमीशन मिलता है या एडिशंस का कोई उन्हें लालच होता है या उन्हें जहाँ की नॉलेज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने कॉमर्स वाले बच्चों की, तो मैं हमेशा आप सबके लिए रिसर्च करता हूँ, आपके लिए नए नए आइडियाज़, नए नए अर्निंग मेथड्स, जिसे कहें कहीं ना कहीं आपके लिए कैसे आप अपनी जॉब ले सकते हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, करियर कैसे बना सकते हो, स्किल्स कौन से सीख सकते हो, कोर्सेज किस तरफ जा सकते हो। तो ऐसे ही आज की वीडियो में आप सबके लिए खास है टॉप 10 डिफरेंट कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। अगर आप 12th कर चुके हो और अभी बीकॉम में हो ना, तब भी इस वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि बीकॉम के बाद भी आप इनमें से कोई कोर्स कर सकते हो। और अगर अभी भी टाइम है, अगर कहीं एडिशन लेने के लिए जा रहे हो, सपोज़ आपने कुछ फ़ीस भी जमा करा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ना ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जो लोग ट्रेंड के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। सिचुएशन क्या कहती है, सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, डिमांड क्या कहती है, उस पर देखना चाहिए। ये नहीं कि आज से पहले MBA, BBA, BCA या कोई और कोर्स लाइक बीकॉम ऑनर्स यही हमेशा से टॉप पर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड्स चेंज होती रहती है एज़ पर द सिनेरियो। तो आज जो 10 कोर्सेज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इन सब में 100% करियर है। आप कहीं चले जाओ, 100% करियर है, कंपटीशन कम है, डिमांड ज़्यादा है और ये आज और आने वाले कई सालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं देखता हूँ किस पर ज़्यादा कमेंट आते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले जो कोर्सेज़ आपके सामने आने वाला है, और मैं इन शॉर्ट बात करूँगी, वीडियो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट जरूर से कर देना। बीकॉम ऑनर्स स्पेसिफिकेशन, ये मैंने नंबर 1 पे रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीकॉम की तरफ ही जाते हैं, और जब वो बीकॉम की तरफ जाते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई बीकॉम ऑनर्स चुनो, क्योंकि उसमें आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होता है, आपको आगे का एक राह मिल जाती है। सिंपल बीकॉम वाले बच्चे के पास बीकॉम करने के बाद स्टिल कन्फ्यूज़ वो रहता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स करने के बाद चूँकि आप एक ट्रेड चुन चुके हो, वो चाहे मार्केटिंग है, बैंकिंग है, फिनेंस है, HR है, कुछ भी है, उस पर आप आगे काम तो करोगे, डिप्लोमा करोगे, MBA करोगे, कुछ तो करोगे, ठीक है। नहीं भी करोगे फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया है। तो मैं कहूँगा अगर कुछ नहीं कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स ज़रूर से करना। नेक्स्ट आता है BPES, इसे कहते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। अगर आप 12th तक किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हो, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शंकुल, या रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, तो आपको BPES करना चाहिए। दोस्तों स्पोर्ट्स को हमेशा से ही बढ़ावा मिलता है, चाहे आप, और उसके टीचर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स आप खोल सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती हैं। आपको पता है अभी हमारे, जहाँ मैं एज ए लेक्चरर जॉब करता था, जिस स्कूल में मेरे जो फ्रेंड थे, टीचर्स में फ्रेंड होते हैं ना, तो दोनों स्पोर्ट्स के टीचर मेरे फ्रेंड हैं। तो वो बताते रहते हैं कि हमारा ये स्टूडेंट गवर्नमेंट में हो गया, ये वहाँ भर्ती हो गया। किस बेसिस पे? स्पोर्ट्स कोटा। तो स्पोर्ट्स का एक कोटा होता है, अगर आपने स्टेट या नेशनल खेला हुआ है तो आपको उस बेसिस पे एडिशन मिल जाता है, मतलब कहीं पर भी आपको रिटेंशन मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं कहूँगा अगर आप BPES करते हैं तो बहुत स्कोप है टीचिंग लाइन में, गवर्नमेंट लाइन में, इंटरेस्ट रखिएगा। नेक्स्ट आता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस, इसे कहते हैं BAF। जी हाँ, BAF जो कोर्स है, ये जो कोर्सेज है मैं आपको बताता हूँ। एक कोर्सेज होता है सिंपल बीकॉम, एक होता है बीकॉम ऑनर्स, एक होता है BBA। इसी तरह का एक कोर्स बना दिया लाइक BAF, या BAT भी बना दिया है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये क्या किया इन्होंने अकाउंट्स के साथ और जोड़ दी, जैसे यहाँ पर फिनेंसिंग को जोड़ दिया, टैक्स को जोड़ देंगे तो BAT बन जाएगा, इंश्योरेंस को जोड़ देंगे तो BI बन जाएगा। ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज बन चुके हैं, क्योंकि कॉमर्स खुद एक प्रोफेशनल कोर्सेज है। अगर आपको बैंक प्रोफेशनल में या फिनेंशियल कंपनीज में जॉब चाहिए, उस फील्ड में जाना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। जितने भी ये एडिशनल कोर्सेज होते हैं, इनकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल होती है, और इन्हें करने के बाद एक करियर बनने के चांस आपका हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ प्रोफेशनलिज्म में जुड़े हो। BCA प्लस MCA,
ये 5 साल के जो कोर्स है ये हमेशा से ही ट्रेंड में रहे, क्योंकि कंप्यूटर का जो वर्क है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी घटने के कगार पे नहीं है। अगले 10-20 साल तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब डिपेंडेंसी जो है वो टोटल कंप्यूटर पे हो चुकी है। ऐसे में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, कोडिंग आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, वेबसाइट क्रिएशन, तो BCA MCA वाले बच्चे ही करते हैं और इनमें बहुत स्कोप है। तो अगर आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा यार बेस्ट है BCA MCA, और इसमें आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल जाती है। होटल मैनेजमेंट, मानो या ना मानो एंटरटेनमेंट वाली जॉब है होटल मैनेजमेंट। अगर आपको ये लगता है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप एक वेटर बनोगे, तो ये बात मैं आपको बता दूं, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी 50 ट्रेड होते हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटीज़, मैनेजर, मार्केटिंग, रिसेप्शन और कुकिंग और प्रेजेंटेशन और पता नहीं क्या क्या होता है यार। आप जाके सर्च करोगे पता लग जाएगा। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एग्ज़ाम कराता है हर साल मई जून के महीने में। अगर आपने वो एंट्रेंस दे लिया तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडिशन हो जाएगा, जिसकी फ़ीस 10,000 से भी कम होती है पूरे कोर्स की, जहाँ पे आपको करने के बाद किसी 5 स्टार होटल चेन में या किसी बड़े टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, अगर आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हो, फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हो, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो होटल मैनेजमेंट करके फ़ॉरेन में जॉब कर रहे हैं, लाखों की संख्या में है अगर आप जाके चेक करोगे तो। नेक्स्ट आता है बैचलर ऑफ फिनेंशियल मार्केटिंग, यानी कि BFM। ये जो BFM कोर्स है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये फिनेंशियल मार्केटिंग मार्केट्स में काम करता है। आपको पता होगा, एक होता है शेयर मार्केट जो शेयर से रिलेटेड होता है, एक होता है मनी मार्केट जिसमें पैसा, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, इन पर काम होता है। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये होती है मनी मार्केट। और फिनेंशियल मार्केट क्या होती है? इंश्योरेंस, लोन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये सब फिनेंशियल मार्केटिंग में। तो ये कोर्स कहीं ना कहीं BF से रिलेटेड है, बट अगर आप फिनेंशियल की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस फील्ड में बेनिफिट क्या है कि आपको टारगेट बेस्ड जॉब भी मिलती है, सिटिंग जॉब भी मिलती है। पैसा ज़्यादा कहाँ है? टारगेट बेस्ड जॉब में। जैसे आपको कोई रीजनल हेड बना दिया, अब आप जिम्मेदारी से काम करोगे, आपकी टीम अच्छा काम करेगी तो आपका ही प्रमोशन होगा, आपको भी ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ये चीज़। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, आपको पता ही होगा जर्नलिज्म का किस तरह से इंडिया में जो जर्नलिज्म है उसको फ्री रखा गया है। जब भी हमारे न्यूज़ वाले कुछ भी दिखा देते हैं, कोई भी चीज़ वायरल होती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो दिखाने की चीज़ें वो दिखाते नहीं हैं और दिखाना कुछ और लग जाते हैं। जो 100 न्यूज़ डेली आती है उनमें शुरू की न्यूज़ तो काम की होती है, लेकिन बाद में ऐसी न्यूज़ आती है कि फ़लाने की नाली में कुत्ता गिर गया और छत से पतंग उड़ाते हुए बच्चा गिर गया। अब ये कोई बातें बताने की है, लेकिन नहीं, न्यूज़ में सब कुछ होता है। तो इससे किसको बढ़ावा मिल रहा है? जर्नलिज्म को। अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, हर तरह के न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। आजकल तो न्यूज़ के ऐप भी आ चुके हैं, पोर्टल्स भी हैं, सब काम कर रहे हैं, जॉब आसानी से मिल जाएगी। पहले केवल न्यूज़ के नाम पे टीवी चैनल हुआ करते थे और न्यूज़पेपर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो ऐप्स आ चुके हैं, पोर्टल्स आ चुके हैं, वेबसाइट्स आ चुकी हैं, बहुत कुछ है गाइस। तो करियर बहुत है। लैंग्वेज कोर्स, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज को लेना चाहूँगा। फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे उस कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है वो आपको हायर कर सकती हैं, उनकी ब्रांच अगर यहाँ है, या फिर आप उस देश के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो यूट्यूब पर आकर वो लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आपको जॉब मिल सकती है हमारी एम्बेसी में, जो उस देश की एम्बेसी होगी वहाँ पे आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं। तो चाइनीज़ ले सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिकन ले सकते हैं आप, और जैपनीज़ ले सकते हैं, पोर्टुगल्स ले सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे। BA LLB 5 ईयर BCom LLB। अब देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं ना 5 साल वाले, जैसे BA + LLB, BCom + LLB, ये नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ करो। क्योंकि अगर आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे आगे जाके लॉयर बनना है, फिक्स है, कसम खा रखी है मुझे लॉयर ही बनना है, आपका टारगेट अगर फिक्स है ना, तो फिर आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका फ़ायदा हो। ये जो कोर्स है इंटीग्रेटेड, इसमें 1 साल आपके बच जाते हैं, ठीक है, इसमें 1 साल आपके बच जाते हैं। सपोज़ आप BCom + LLB कर रहे हो, 3 और 3 6 साल लगते हैं। दूसरा, BCom करने के बाद आपको LLB के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होगा, जबकि अगर आप BA LLB, BCom LLB या BA LLB करते हो
तो आपको ना तो एंट्रेंस देने की ज़रूरत है बाद में, 1 साल भी आपका बच रहा है क्योंकि ये कोर्स 5 साल में हो जाता है और आप बन जाते हो एक लॉयर, तो ये भी अच्छा है। बाकी लास्ट में आता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, जिनका अकाउंट थोड़ा सा वीक है, मैथ थोड़ा सा वीक है, थ्योरिकल बेस पे BMS पढ़ाया जाता है जिसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ पर काम करते हैं। इसे करने के बाद टीचिंग की लाइन में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ये क्या आपने इनमें से कुछ कोर्स के नाम पहले सुने थे? अगर नहीं सुने थे तो कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ और नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। इनमें से आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगा, किसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, या फिर आप खुद से जाके गूगल पे सर्च करने वाले हो, ज़रूर से बताना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, फॉलो कर लेना। थैंक यू।